महाराष्ट्र के एक पत्रकार ने ट्वीट किया और ट्वीट में यह कहा कि राहुल गांधी ने क्या भाषण किया है। मुझे लगता है आजकल कि महाराष्ट्र के पत्रकारों को बस यही काम बचा है। उनमें उनके मन में ये विश्वास है, बिल्कुल विश्वास है कि जो कुछ भी राहुल गांधी बोल रहे हैं वो लोगों तक ठीक से नहीं पहुंच रहा है। इसीलिए उन्हीं के भाषण से कुछ मुद्दे निकाल कर महाराष्ट्र के पत्रकार राहुल गांधी का भाषण दुनिया को समझाने जा रहे हैं। राहुल गांधी ने अपने भाषण में ये कहा कि महाराष्ट्र के एक ऐसे कांग्रेस के नेता है जिन्होंने राहुल गांधी की मां को, मतलब सोनिया गांधी को, फोन किया और कहा कि अब हम सह नहीं सकते, इनके साथ लड़ नहीं सकते, मुझे जेल में नहीं जाना है, इसलिए माफ कीजिएगा, मैं पार्टी छोड़ के जा रहा हूं। राहुल ने यह भी कह दिया कि नेता महाराष्ट्र का है और मैं उसका नाम यहां लेना नहीं चाहता। अब ये ट्वीट उस पत्रकार ने कर दिया और उसके बाद नीचे नाम लेने की क्या जरूरत है, वो आदर्श वाला ही नेता है, अशोक चौहान है, ऐसे रिप्लाई आने लगे। चलो ठीक है, जिसकी जैसी मर्जी वैसे वो बोले। मुझे राहुल गांधी से ज्यादा अच्छे और बड़े ढाढ़स वाले दिखे वहां ट्वीट पर कमेंट करने वाले लोग, क्योंकि राहुल गांधी के पास इतना ढाढ़स तो था ही नहीं कि वो अपने ही पार्टी छोड़े हुए नेता का नाम ले। सबसे पहले तो राहुल गांधी इतने नेताओं का नाम याद भी रख पाएंगे या नहीं, यह मेरे मन में सवाल है। कितने जा रहे हैं, जहां जहां से राहुल गुजर रहे हैं वहां वहां से लोग अपनी पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं। जितने भी है वो सारे पार्टी छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। ऐसी अवस्था में वो बेचारे राहुल गांधी इतने छोड़ने वालों का नाम ले तो कैसे ले, किन किन को याद रखे? सब तो जा रहे हैं। राहुल गांधी में याद रखने की बात छोड़िए, मेरा सवाल राहुल गांधी की हिम्मत पर है। जो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं उनका नाम लेकर सीधी तरह से उन्होंने जो कहा वो सीधे साधे शब्दों में कहकर उनको नंगा करने की या उनको खुला करने की, दुनिया के सामने उजागर करने की एक संधि जो चांस जो होता है वो राहुल गांधी क्यों गंवा रहे हैं? आजकल राहुल गांधी सब गंवा ही रहे हैं तो चांस की क्या बात है? राहुल गांधी अपने नेताओं को गंवा रहे हैं, राहुल गांधी अपने समर्थन करने वाले लोगों को गंवा रहे हैं। वो बीच में धुलिया में चले गए, धुलिया नंदुरबार में, वहां के एक विधायक पार्टी छोड़कर वाईवी जी निकल गए, उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया। न जाने गुजरात के कितने विधायक निकल गए, मध्य प्रदेश के विधायक निकल जा रहे हैं, खुद उनके दोस्तों के पार्टी से लोग निकल जा रहे हैं। बिहार में वो जिनके साथ सत्ता में थे वो नीतीश कुमार निकल कर जा रहे हैं और बाजी हारे लोगों को साथ लेकर राहुल गांधी अपने आप को, पार्टी को, इंडी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या होगा ऐसी बातों से? सच में तो ये बात है कि राहुल में अब हिम्मत ही नहीं है। वो हाल ही में छोड़ के गए लोगों के बारे में जरा सोचिए ना। जो अच्छे लोग राहुल के पास थे, जिनके बारे में लोगों के मन में अच्छी भावनाएं थी, वह ज्योतिरादित्य सिंधिया क्यों छोड़कर चले गए पार्टी? कमलनाथ के मन में पार्टी छोड़ने का विचार क्यों आ रहा था? कमलनाथ के बच्चे पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर क्यों कर रहे थे? शायद आज भी कमलनाथ का बच्चा पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जा सकता है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, दावे के साथ, इसी तरह की बातें राहुल गांधी करते रहेंगे तो आज नहीं तो कल या लोकसभा चुनाव के बाद कर्नाटक की सरकार भी गिर सकती है। बस वो भारतीय जनता पार्टी की मेहरबानी है कि अभी भी कर्नाटक की सरकार को कांग्रेस सरकार के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी बरकरार रखे हुए है। ये छाती पीट पीट कर रो सकते हैं। राहुल गांधी को मेरा यही कहना है
हिम्मत किस में चाहिए? हिम्मत लगती है अपने पार्टी को बांध कर रखने में, और राहुल गांधी में तो हिम्मत है ही नहीं। उल्टा राहुल गांधी जिनके साथ जा रहे हैं उन्हीं की पार्टियां खत्म होती जा रही है। महाराष्ट्र में तो दो उदाहरण सबके सामने हैं। उद्धव ठाकरे अपने पार्टी को संभाल नहीं पाए, अपने लोगों को संभाल नहीं पाए, और वो चले हैं राहुल गांधी की मर्जी संभालने। अब तक शरद पवार ने जब भी चांस मिला कांग्रेस को गाली दी है। कांग्रेस को कभी वीरान हवेली कहा है, कांग्रेस को कभी ऐसी जगह बंजर जमीन कहा है। वही शरद पवार अपनी जमीन को संभाल नहीं पाए, बिल्कुल संभाल नहीं पाए। उनकी पार्टी भी उनसे टूट गई। पार्टी की बात छोड़िए, चाचा भतीजा पॉलिटिक्स में शरद पवार अपने भतीजे को संभाल नहीं पाए, वही पार्टी छोड़कर चला गया। आज शरद पवार के सामने अपने बेटी के राजनीतिक करियर को कैसे आगे बढ़ाया जाए, यही एक सवाल है। महाराष्ट्र में शरद पवार और उद्धव ठाकरे इन दोनों को लेकर चल रहे हैं राहुल गांधी। अरे उद्धव ठाकरे तो अपनी महाराष्ट्र छोड़कर बनी इकलौती सांसद को भी रोक नहीं पाए, कलाबेन डेलकर चली गई भारतीय जनता पार्टी के पास। और ये दावा कर रहे हैं कि हमारे लोग डर रहे हैं, हमारे लोग बात नहीं कर रहे हैं, नहीं लड़ पा रहे हैं। राहुल गांधी के लिए तो बिहार में जो सत्ता मिली वो संभाले नहीं, ऐसे आरजेडी के नेता है जिनके साथ सत्ता में बैठ रहे हैं राहुल गांधी। ऐसे कितने भी लोगों को इकट्ठा किया जाए तो काम नहीं चलता है। आपको पता है डिमोनेटाइजेशन में 1000 की नोट बंद कर दी थी, उसके बाद 2000 की नोट निकाली गई, और एक दिन 2000 की नोट भी करेंसी से बाहर हो गई। अगर मेरे पास आज 1000 या 2000 की नोट है, मतलब मेरे पास 1000 की 100 नोट है तो 1 लाख, 2000 के 100 नोट है तो 2 लाख, 3 लाख तो कम से कम होने चाहिए मेरे पास। लेकिन अगर इतने नोट है भी तो उन नोटों का मूल्य शून्य हो जाता है, क्योंकि भले ही वो नोट 1000 या 2000 की है, आज करेंसी में नहीं है, इसका मतलब उसका मूल्य शून्य है। उसी तरह से कभी किसी जमाने में अपने बाप के भरोसे पर किसी नेता ने अपनी पार्टी को खड़ा किया होगा तो वह उनके पिता की कमाई है, उनकी नहीं। लालू के बेटे कभी सत्ता में गए होंगे तो लालू प्रसाद यादव के दम पर ही गए होंगे। मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश को अगर सत्ता मिली है तो वो मुलायम सिंह के होते हुए मिली है, मुलायम सिंह के कारण मिली है। उद्धव सत्ता के गलियारों में चले गए कुछ दिन के लिए शरद पवार को साथ लेकर, तो वह बाला साहब ठाकरे की पुण्याई की वजह से चले गए हैं। उनका पुण्य इनके साथ था इसलिए चले गए हैं, वरना उद्धव में भी वो क्षमता नहीं थी। कितने भी नेता निकाल लीजिए, अपने पिता के दम पर ही आगे बढ़े हैं। बाकी लोगों के उदाहरण मैं क्यों दे रहा हूं? मेरे पास एक खुद उदाहरण राहुल गांधी का है, जिन्होंने अपने दादा, दादी, परदादा, पिता, मां, इनके नाम पर ही राजनीति की है। खुद का क्या है राहुल गांधी का? खुद को अगर उनको बोलने के लिए कहा जाए ना, तो राहुल गांधी एक लाइन दूसरे लाइन से जोड़कर भी भाषण नहीं कर सकते। उन्हीं के भाषणों के वीडियो निकालकर जीएसटी क्यों बढ़ती है, जीएसटी क्यों कम होती है, ये भी राहुल गांधी बता नहीं पाते हैं। वो जीएसटी का बढ़ना रिलेट करते हैं वो जातिगत जनगणना के आधार पर। जरा सुन लीजिए उन्हीं का बयान। और आप लोगों को मालूम ही नहीं है, आपको मालूम नहीं कि आप जीएसटी कितनी ठहर जाओ, आपको मालूम नहीं कितनी जीएसटी देते हो। ये जाति जनगणना से ये आपके सामने आ जाएगा पूरा। तो ये क्रांतिकारी काम है, इस काम को पूरा करने के लिए आप सब लग जाइए, हमारे साथ खड़े हो जाइए, इसको हम करके दे देंगे। अब ये है खुद राहुल गांधी। परदादा, दादा, दादी, पिताजी, मां, इनको दूर किया गया तो राहुल गांधी की कीमत शून्य है, बिल्कुल 1000-2000 के नोटों की तरह हुआ करती थी एक जमाने में कीमत इन सारे लोगों की। अब वो नहीं है, क्योंकि ये नोट अभी
चलन में नहीं है। और राहुल गांधी अपने ही साथ दिए नेता को इस तरह से उजागर करने की, इस तरह से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने ही नेता डर रहे हैं, यह दिखाने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं। डर के मारे, हाँ, जरूर उन नेताओं को डर सता रहा होगा, जरूर सता रहा होगा। कौन सा डर? अगर राहुल गांधी के साथ रहे तो हम ऐसी नाव में बैठे हैं जिस नाव को बड़ा छेद लगा है और किसी वक्त भी वो डूबने वाली है। ऐसी नाव में बैठने से अच्छा है नाव बदल दे। उनको डर लगने लगा है अपने राजनीतिक करियर के खत्म होने का, क्योंकि राहुल गांधी के भरोसे तो इनका करियर चलेगा ही नहीं। सो राहुल गांधी को यह समझ लेना चाहिए कि डर किस बात का है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।